बीते 3 दिनों से जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादी हरकतें बढ़ी हैं। परसों राजौरी में आतंकियों के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं कल एक आईडी धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। इन दोनों ही वारदातों के बाद अब सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीते 2 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। रोते बिलखते लोग आंसू थम नहीं रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कई दशक पहले पाक कब्जे वाले कश्मीर से निकलकर यहाँ बसे थे। रविवार को वे 2 आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बने। 4 लोगों की मौत हो गई, करीब 9 लोग घायल हो गए। राजौरी से करीब 8 किलोमीटर दूर अपर डांगरी में एक समुदाय के 3 घरों को निशाना बनाया गया। जिस घर के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था वहीं पर आईडी लगी हुई थी और पूरी प्लानिंग थी कि आज वहां पर डेड बॉडी के ऊपर लोग आएंगे। यहां पर 200-300 लोगों को मारने का प्लान था। अभी ब्लास्ट हुआ और इस घर के 2 बंदे और मर गए और 3 घायल हो गए। हालात आप देख सकते हैं, बुरी हालात है। लोगों के अंदर एक रोष और एक ऐसा ये आक्रोश है कि जिसमें हम बयान नहीं कर सकते। पूरी ढांगरी में आग लगी हुई है और एलजी साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं रात की कि एलजी साहब यहाँ आइए, बताइए हमको कि हम कहाँ जाएं। अभी जो हादसा हुआ उसका अभी यहाँ ब्लास्ट हुआ है। हम भी चौक में थे, हम यहाँ नहीं थे। हम यहाँ आए, हमने आके यहाँ डेड बॉडियां उठाई। एक बच्चा बिल्कुल डेड हो गया, लड़की डेड हो गई। 3 को भेज दिया एम्बुलेंस आर्मी वाले में डाल के। सुरक्षा बल रात भर तलाशी अभियान चलाते रहे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। उल्टे सुबह हमले वाली जगह पर एक आईईडी धमाका हो गया। धमाके में एक बच्चे की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। ऐसा लगता है कि आईडी बहुत तरीके से किसी बोरे के नीचे प्लांट की गई थी, जिसके अंदर धमाका हुआ। उस पे एक बच्चे की डेथ हुई है और 7 लोग और इंजर्ड है। उसमें मामले की जांच चल रही है। हमने पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ है। आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी ने एरिया को कॉर्डन किया हुआ है और तलाशी अभियान जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया है 2 आतंकी मौजूद थे। सर, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी राजौरी में ये कहना भी मुश्किल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किए। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की निंदा की। मारे गए परिवार के लोगों को 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। राजौरी की घटनाएं बताती हैं कि अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंक की जड़ें मजबूत हैं। आम लोगों को निशाना बनाकर आतंकी दहशत फैलाने में लगे हैं। ऐसे में आतंकियों की इन नई करतूतों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। श्रीनगर में नजीर मसूदी और नई दिल्ली में मुरसलीन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। 2016 में हुई नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने अब वैध करार दिया। संविधान पीठ ने कहा कि नोटबंदी के फैसले और पूरी प्रक्रिया में कोई भी खामी नहीं थी। हालांकि एक जज ने असहमति जताई और कहा कि यह फैसला गैर कानूनी था। देश ने बैंकों के बाहर इस तरह की कतारें महीनों तक देखी। नोटबंदी के फैसले पर सवाल भी उठे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी का यह फैसला पूरी तरह वैध था। 5 जजों के संविधान पीठ में शामिल 4 जजों ने बहुमत के फैसले में कहा कि 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी वैध है। नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। केंद्र सरकार आर्थिक नीतिगत फैसले ले सकती है। 6 महीने आरबीआई से विचार विमर्श हुआ। नोट बदलने की 52 दिनों की अवधि अनुचित नहीं थी, लेकिन पीठ में शामिल जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी को गैरकानूनी करार दिया। उन्होंने अल्पमत के फैसले में कहा कि नोटबंदी का फैसला गैरकानूनी था। आरबीआई ने स्वतंत्र विवेक नहीं लगाया। इस गंभीर मुद्दे पर संसद को अलग छोड़ा नहीं जा सकता। नोटबंदी कानून बनाकर की जा सकती थी। वहीं इस फैसले के बाद बीजेपी मुखर हो गई है। उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को डिसर्कुलेट किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया, जबकि कांग्रेस धीमी जुबान में सवाल उठा रही है। तो यह कह देना
कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। यह स्पष्ट फर्क हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। जो सुबह से चलाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि नोटबंदी जीत गई, नोटबंदी को सही ठहरा दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि जो सरकार का निर्णय था डिमोनेटाइजेशन के मुतालिक, वो एक आर्थिक नीति के मुतालिक डिसीजन था और वो डिसीजन संविधान की मर्यादा के अनुकूल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। ये बहुत अहम मुद्दा था, इस पे बहुत अहम कानूनी नुक्ते पेश किए गए थे। कोर्ट ने अपने विचार और विवेक के मुताबिक जो फैसला किया है, अब उस फैसले को स्वीकार करना होगा। फिलहाल ये फैसला केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का नोटबंदी पर कोई असर नहीं पड़ना था और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि 2016 की नोटबंदी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फैसला अब एक नजीर बन गया है जो नोटबंदी जैसे कदम उठाने पर सरकारों को आगे राहत देता रहेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन और कैमरामैन मोहम्मद के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हजारों परिवारों के सिर की छत छीनने का खतरा है। रेलवे का कहना है कि ये लोग उनकी जमीन पर अतिक्रमण करके रह रहे हैं। इन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा रहा है, जबकि इनकी दलील ये है कि इन्हें इस ठंड में बेघर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्हें दूसरी जगह बसाया जाए, ये मांग है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में ये कैंडल मार्च अपनी जमीन बचाने के लिए हो रहा है। बच्चे बूढ़े सब इस जुलूस में शामिल हैं। दरअसल रेलवे की अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत बनभूलपुरा की गफूर बस्ती के 4000 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा है। जन्मभूमि हमारी है ये भी उनसे ये मालूम नहीं करा किसी ने कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इसका रेलवे का। हमारे बाप दादा यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे मर गए, यहीं पे गुजर गए। हमारे राशन कार्ड भी, आधार कार्ड भी यही हमें मिला है। हमें हाईकोर्ट से जो फैसला मिला है उसका सम्मान है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका हमें अपने हक में आएगा, उसका हमें पूरा इंतजार और पूरी उम्मीद है। दरअसल रेलवे का दावा है कि उसकी 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। इस पर 4365 घर बने। रेलवे हाईकोर्ट से इन्हें गिराने का आदेश ले आया है। वो प्रशासन की मदद से इन घरों को गिराने वाला है। उसमें डायरेक्शंस रेलवेज को ये हैं कि इस पे आप अपना कब्जा प्राप्त करें और उसमें केवल कुछ कंडीशंस दिए हैं कि 1 हफ्ते का नोटिस हो जाए, इसकी पब्लिकेशन हो जाए, उसकी मुनादी भी हो जाए। उसके बाद जो पर्याप्त फोर्स की मांग है स्टेट की ओर से भी, रेलवेज की ओर से भी, उसको मांग लिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है, आदेश की पालना की जाएगी और इसी आदेश की पालना के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से हमें चाहिए उसी की आज रूपरेखा तैयार की गई और उम्मीद है कि जल्दी निर्णय का पालन किया जाए। जबकि स्थानीय निवासियों की गुहार है कि वो पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें रहने के लिए कहीं और जगह दी जाए। इस मामले में नेता भी सक्रिय हो गए। उनका कहना है कि जिसे अतिक्रमण बताया जा रहा है वहाँ कई सरकारी संपत्तियां भी हैं। लचर पैरवी की वजह से, कमजोर पैरवी की वजह से ये सरकार अपना मजबूती से पक्ष नहीं रख पाई, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था। सरकार को सारी स्थिति की नॉलेज है, ज्ञान है। जिस तरह से अच्छा होगा वैसा हमारी सरकार, हम लोग करेंगे। असली मसला ये है कि उजाड़ने से पहले क्या इन लोगों को कहीं और रहने की जगह दी जाएगी? अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाई का इतिहास ये भरोसा नहीं दिलाता। हल्द्वानी से सहयोगी बिष्ट के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।